तो ये है जी स्मैक रेस्टोरेंट। मैं स्माक है या स्मैक है, जो मर्ज़ी कह लें आप। मैंने इसको स्माक भी कह लेता हूँ, स्मैक भी कह लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अंदर मैंने ऑर्डर दिया हुआ है बिल्कुल। और रश आप देख सकते हैं, बैठने की जगह बिल्कुल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अंदर जाने की बिल्कुल जगह नहीं है, फुल पैक है रेस्टोरेंट इस वक्त राइट नाउ। तो देखते हैं हमें अंदर जाने का मौका मिलता कि नहीं। मैं फिर दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ क्योंकि लाइन बहुत लंबी लगी हुई है। देख ही सकते हैं आप क्या ख़तरनाक किस्म का रश हो रखा है यहाँ पे। ये स्मैक इराकी चारकोल ग्रिल पे इस दरख्त के पत्ते हैं। ये दरख्त रातों रात जो है वो येलो हो चुका है। और ये देखें जनाब, इसके जो पत्ते हैं वो द कलर हैज़ चेंज। तो रातों रात या स्प्रिंग इज़ हेयर। या अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेरी 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 गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी व्लॉगर ऑफ कनाडा में। करते हैं आप सबका एक बार फिर खुशामदीद और एक इंतहाई सुहाने दिन में करते हैं आपका वंस अगेन वेलकम, खुशामदीद। तो भाईजान दिन है आज, हेलो, आज दिन क्या दिन है आज? आज क्या डे है ना? उसको पता है ना इसको पता है? या वेरी गुड। तो आज है जी बुध का दिन। तो 2 दिन पड़ी है गर्मी, टका की गर्मी पड़ी है, लाइक अनबिलीवेबल गर्मी पड़ी है। और आज एकदम ऐसा मौसम चेंज हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी मैं आपको बताता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन कैसी शुरू हो गई है। ये देखें ज़रा, ये देखें, ये देख रहे हैं आप पत्ते, ये इस दरख्त के पत्ते हैं। ये दरख्त रातों रात जो है वो येलो हो चुका है। और ये देखें जनाब, इसके जो पत्ते हैं वो द कलर हैज़ चेंज। तो रातों रात या स्प्रिंग इज़ हेयर। तो जनाब दिन जो है वो बिल्कुल बदल गया है। बाहर का जो मंजर है बदलना शुरू हो गया है, आप देख ही सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत मंजर होगा ये अनकरीब आने वाले दिनों में। पत्ते ही पत्ते होंगे चारों तरफ, ये सारे दरख्त जो झड़ जाएंगे। और देखें ये सारा काम अल्लाह की कुदरत है, रातों रात हुआ। कल तक इसके ऊपर कोई पत्ता येलो नहीं था और बाहर एक ही पत्ता नहीं पड़ा हुआ था। ये देखें ज़रा, ये देख रहे हैं आप सारी तरफ। तो अभी जो है ना यही हर तरफ नज़र आएंगे। तो जनाब फाइनली समर को टाइम आ गया है बाय बाय करने का। बड़ा खूबसूरत समर गुजरा है, बड़ा प्यारा समर गुजरा है। ठंड फिर आ चुकी है और वही फिर इंडोर सारी एक्टिविटीज़, आउटडोर के सारे मामला जो है वो बंद हो जाएंगे। ये देखें, क्या आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? व्हाट आर यू डूइंग? यस यस द व्लॉग नो यू आर राइडिंग द बाइक। यार आप क्या कर रहे हो जानू? बाइक चला रहे हो? ईशा रोड के ऊपर चला रही है। ईशा देखो, यस। आपके शूज़ कहाँ हैं? वे ये शूज़, जल्दी शूज़ पहन के हो, जाके जल्दी करो, शूज़ पहन के हो। यस, ईजान ने चला था, जाना भी नहीं हुआ है। तो ये जनाब सीन चल रहा है और मैं जाने लगा हूँ काम पे। और देखते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरता है। उम्मीद करता हूँ आपका दिन बड़ा ही मज़ा गुजरा होगा। और प्लीज़ भाई साहब मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए नई से नई वीडियो हम कनाडा से लेके आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। और ये भी देखें, ये भी येलो हो गया, ये देखें, देख रहे हैं आप। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन इतनी खूबसूरत होती है ना यहाँ पे, ख़ज़ां जब आती है बड़ा ही प्यारा मंजर होता है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको जब ये लीफ पूरी तरह गिर जाएंगे तो वो भी एक बड़ा ही प्यारा सीन होता है, वो भी मैं आपको लाजमी दिखाऊँगा इंशाल्लाह ताला। तो अभी चलते हैं काम पे, देखते हैं कि काम कैसा रहता है ऊबर का। बेबी मेरा गिर गया है, उसको उठाता हूँ मैं। तो भाईजान मैं आ गया हूँ जनाब चलते चलते टोरंटो के डाउनटाउन में। और मौसम भाई साहब चेक करें आप, काली घटाएँ वापस आ चुकी हैं। सूरज जो है वो गायब हो जाएगा। सीएन टावर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बादल देख सकते हैं आप। सूरज दिखा दो थोड़ा जूम करके, देखें ज़रा, देखें टोटल भाई साहब वो इस वक्त डूबा पड़ा है बादलों के अंदर। तो मैंने यहाँ ब्रेक लगाई है नोफिल के आगे, मुझे जाना था वाशरूम। और मैंने कहा यार आपको मैं यहाँ से डाउनटाउन के थोड़ा दिखाता हूँ, ये जो है फ्रंट स्ट्रीट वाला एरिया। और अभी मुझे एक मेरे प्यारे व्यूअर का मैसेज आया था कि भाईजान आप जो है व्लॉग भी बनाते हैं, साथ में फिर काम भी करते हैं, फिर एडिट करना अपलोड करना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो भाईजान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यकीन जाने सम टाइम इतना मुश्किल लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और सम टाइम समझ नहीं आती कि मैं अभी आपको क्या दिखाऊँ। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कोई लीगल ओपिनियन नहीं दिखा रहा। फिर जो है दिखाई जाता हूँ मैं आपको। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी चलते हैं नोफिल के अंदर और जाके यहाँ से पहले वाशरूम वगैरह यूज़ कर लेते हैं। फिर देखते हैं, मुझे हल्की फुल्की भूख भी लग रही है, देखते हैं यहाँ से कुछ खाने को मिल जाए। तो लेट्स गो इन साइड द नोफिल्स। देखते हैं जी वाशरूम यहाँ पे है कि नहीं है। यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है डाउनटाउन में यार वाशरूम का। और वैसे तो मैंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट रखे हुए हैं जहाँ मैं वाशरूम जाता हूँ।
तो अगर वो ना मिले तो फिर नोफिल के भी वाशरूम अच्छे साफ़ सुथरी हालत में होते हैं। तो लेट्स गो इनसाइड, देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। तो जी मैं आ चुका हूँ नोफिल ज़बाइर। तो यहाँ से मैं लेके आया हूँ कि देखिए फ्रूट बॉल, और ये है साथ में कोकोनट। मेरा दिल कर रहा है इसको देख खाने का। और मज़े की बात ये फ्रूट बॉल ले तो आया हूँ, लेकिन अब मेरे पास कोई कांटा वगैरह या कुछ समझ भी नहीं है। फिर तुसी कहते हो मैं डालनामा जाना हो तो मैं उनकी करा, डालनामा जावा तो उनमें की करा, मजबूरी बन गई भाई। तो गाड़ी को छोड़ते हैं यहीं पे पार्किंग में। तो हम चलते हैं इसके बिल्कुल साथ ही, ये डालनामा, वहाँ से जाके पूरा पैकेट लेके आना पड़ेगा डालनामा का। और सॉरी डालनामा करना हुआ तो कोई छुरी कांटे चमचे कुछ भी वहाँ से मिल जाए। तो बिल्कुल इसके साथ ही है, पार्किंग वहाँ मिलनी नहीं है, इसलिए मैं एक आधे मिनट की वॉक भी नहीं भाई, कोई 2-4 सेकंड की वॉक है। तो वहाँ से जाके हम जो है भैया ले आते हैं कोई भी कांटे शांटे, छुरी चम्मच जो भी मिल गया मुझे। फटाफट टाइम ज़ाया नहीं करते, ये खाएं और फिर काम शुरू करें। काम आजकल पता ही है आपको, ऑलरेडी वैसे स्लो है। जो लोग ऊपर लाते हैं वो हमारे जिस बात से वाक़फ़ होंगे, तो मैं आपको क्या बार बार वही बात सुनाऊँ। इसलिए उस चीज़ों को छोड़ दें और हम अपने बाकी जो मामला हैं उस पर कंसंट्रेट करते हैं। ऐसे करके चलते हैं जी। ये आ गया जी, फिर मेरी स्पीड चेक करो, कितनी स्पीड ना में डालना आप पहुँच गए। तो चलते हैं वहाँ से जाकर, अंदर से जाकर फिर लेके आता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ वहाँ पर। तो भाई जी मैं ये लेके आ चुका हूँ, मतलब तकरीबन $2 का पड़ा है ये पूरा पैकेट मुझे। बाकी गाड़ी में रख लेंगे, फिर कभी काम आ जाएंगे। अब वो जो मैं ले आया वो खाना तो है ना किसी तरीके नाल। चलते हैं गाड़ी में और जाके फ्रूट का जो बाउल लिया उसको ख़त्म करते हैं। भाई फ्रूट बाउल चेक करें आप, इसमें स्ट्रॉबेरी है और ये ब्लैकबेरी है, ब्लूबेरी है, थोड़े से ग्रेप्स हैं, फिर विच कैंटालॉप भी है, नाल पाइन मेलन भी है। तो पूरा माहौल बना हुआ है भाई, और है भी ठंडा और फुल फ्रेश है। मज़ा आ गया। ले जी मैं इसको खा लूँ, फिर मैं इंशाल्लाह दोबारा आपको ज्वाइन करता हूँ आके। जी फ्रूट के बॉल को हमने दे दिया गेड़ा, और अब टाइम आ गया है ये खूबसूरत सी कोकोनट यानी कि नारियल को जो है वो अंदर करने का टाइम, हज़म करने का टाइम आ गया। थोड़ा सा ये खाते हैं, फिर हम इंशाल्लाह ताला वापस चलते हैं काम पे। तो जनाब मैं आ चुका हूँ इस वक्त स्कारबरो में, और मुझे लगी हुई है भूख, और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ एक रेस्टोरेंट का रिव्यू इस व्लॉग में। बड़ा ही फेमस रेस्टोरेंट है, बहुत हाई प्राइस रेस्टोरेंट की, मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, इसमें फर्स्ट टाइम के मैं ये जो है वो रेस्टोरेंट ट्राई करने वाला हूँ। इसका नाम है जी, ये देखें, ये है जी स्मैक। तो इसकी 2 ब्रांचेज़ हैं, एक है स्कारबरो में, एक है मिसिसागा में। तो मैं हूँ इस वक्त स्कारबरो वाली ब्रांच पे। रश अंदर इतना है कि अंदर जाने की भी जगह नहीं है इस वक्त, यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है। और ये इराकी रेस्टोरेंट है, और देखते हैं यहाँ पे कि क्या हमें फ़ूड कब तक मिलेगा। अंदर जाते हैं, प्राइसेस क्या हैं, टेस्ट कैसा है, और जितनी इसकी हाइप है क्या ये उस काबिल है या नहीं। इसके अलावा इसके सामने ये इब्राहिमी भी है, ये भी बड़ा फेमस है, दोनों बड़े फेमस हैं। उधर इतना रश नहीं है, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा रश है। तो मैं अभी फ़िलहाल स्मार्ट को ट्राई करने वाला हूँ, अंदर जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या मामला है यहाँ पे। हो सकता है अंदर बैठने की जगह ना मिले, तो बेबी फूड लेके हम बाहर आ जाएंगे, बाहर आकर इसका रिव्यू करेंगे। तो चलते हैं अंदर स्मैक की तरफ, तो देखते हैं कैसा रहता है स्मैक का टेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि अंदर जाने की बिल्कुल जगह नहीं है, फुल पैक है रेस्टोरेंट इस वक्त राइट नाउ। तो देखते हैं हमें अंदर जाने का मौका मिलता कि नहीं। मैं फिलहाल दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ, क्योंकि लाइन बहुत लंबी लगी हुई है। देख ही सकते हैं आप क्या ख़तरनाक किस्म का रश हो रखा है यहाँ पे, ये स्मैक इराकी चारकोल ग्रिल पे। तो देखते हैं जनाब हमें अंदर घुसने का मौका मिलता है या नहीं मिलता, या हम नहीं यहीं पे जाएंगे। हम जितना मर्जी टाइम लगे, फूड हम यहीं ट्राई करेंगे आज। भाई साहब खुशबू तो यहाँ पे बड़ी ख़तरनाक किस्म की आ रही है, और मुझे लग रहा है कि फ़ूड भी उतना ही मज़े का होगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बाड़ी का, और मुझे लग रहा है कि मुझे लेके बाहर जाना पड़ेगा। तो भाईजान मैंने ये लगवाया है, ये चिकन स्कीवर्स हैं, और साथ ये लगवा लिया, और साथ में पूरा प्लेट लिया, ये वाली चिकन टिक्का प्लेट ये लिया मैंने। तो अभी चल रहा है नंबर 10 और मेरा नंबर है 40। और ये देखें, ये आया है चिकन टिक्का प्लेट टैक्स डाल के $22.59 की। तो अभी खा के देखते हैं कि क्या ये वर्थ इट है या नहीं है। बिल्कुल फेयर रिव्यू होगा। और मुझे गलतफहमी हुई थी भाई, मेरा नंबर है 40, और अभी जो ऑलरेडी नंबर चल रहा है वो चल रहा है भाई नंबर 5, यानी कि 35 बंदों के बाद मेरा ऑर्डर है। ये सूरत हाल है भाई साहब। तो मैं तो बाहर आके खड़ा हो गया हूँ, क्योंकि अंदर तो खड़े होने की जगह बिल्कुल नहीं थी। तो चलते हैं जी, देखते हैं कि कब आती है हमारी बारी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा शानदार शवारमे ज़बरदस्त किस्म के लगे हुए हैं, देख ही सकते हैं अब यहाँ पे। और सारा ये सैलड वैलड
ये सारा कुछ साथ आएगा। बड़ा ही शानदार निज़ाम है भाई यहाँ पे। स्कारब्रो में हूँ इस वक्त मैं। तो जी ये फूड आ गया सामने हमारे, मिल गया, बड़ी शुक्र है जल्दी मिल गया। साथ में आ गई हमारी ये रोटी और साथ में आ गए ये देखें ये हमारे जो चिकन टिक्के हैं, नीचे इसके राइस हैं, ये गार्लिक पोटैटो हैं, ये साथ में फतूश सैलड है और इसकी होममेड जो है वो गार्लिक सॉस है। अभी मैं इसको ट्राई करता हूँ और फिर मैं वापस आकर उसका रिव्यू देता हूँ। भाईजान मैंने इनका ये राइस और ये चिकन टिक्का ट्राई किया यार, एंड ओए होए 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 एंड हो गया भाई यार, इतना कमाल टेस्ट है ना। बिल्कुल ये जो रश लगा हुआ है, बिल्कुल रश देख रहे हैं, वर्थ इट रश है भाई यहाँ पर, बिल्कुल वर्थ इट रश है यार। यहाँ पे जो लोग आए हैं ना ऐसे नहीं आए। और ये नहीं पता ये राइस कौन से हैं, लेकिन यार आउट क्लास। दो तरह के राइस हैं, एक ये वाले हैं और ये लग रहा है कोई पुलाव नहीं होता, यखनी पुलाव, उस टाइप की कुछ चीज़ है। होए 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 भाई, जो लोग यहाँ पे रहते हैं मिसिसागा में, ट्रस्ट में यहाँ पे लाजमी खाना ट्राई करो आके। तो जनाब खाना मैं खा के बाहर आ चुका हूँ स्मैक से, और लिटरली अगर इसको इतनी हाइप मिली हुई है ना तो बिला झिझक बगैर किसी शक व शुबा के मिली हुई है। और कमाल फूड है इनका। आई थिंक मैं आपको अगर ये कहूँ कि मैंने जितने मिडिल ईस्टर्न यहाँ पे खाने ट्राई किए अब तक के, उनमें से ये सबसे बेहतरीन था। कि इतना बेहतरीन था कि मैं ओवर हो गया, मैंने खाना खाया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वर्थ इट जगह है यहाँ पे आने की, और अगर आपने ये ट्राई नहीं किया तो लाजमी इसको ट्राई करें, आपको वाकई बहुत मज़ा आएगा। इतना इन्होंने शानदार लजीज फूड था ना, और जो सैलड था साथ, और जो साथ पोटैटो थे, गार्लिक पोटैटो के साथ, और फतूश सैलड था, ओ माय गॉड लाइक एंड था। और जो साथ उनकी मैं किस चीज़ की तारीफ़ करूँ, वो बालगा राइस से बिल्कुल काम नहीं लेता मैं। जहाँ पैसे इसके बिल्कुल सामने है वो अल कबीर अवी, वो यमनी फूड आपको याद होगा, मैंने वहाँ पे ट्राई किया था और आपको पता ही है मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था। लेकिन ये फाइनेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट फूड जो अभी तक मैंने मिडल ईस्टर्न ट्राई किया है। तो अब चलते हैं गाड़ी की तरफ। गाड़ी मैंने वो खड़ी की हुई है, तो चलता हूँ मैं यहाँ से। इस लोग को मैं करता हूँ, ये भी आता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो बहुत मज़े की लगी होगी। चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं जी यहाँ से, इंशाल्लाह जल्दी आपसे मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। तब तक ले लीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम जी।